स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, शर्म आती है, बंध जाते हैं, कहते हैं कि गुरु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बताया ऐसा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु को छोड़ोगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम ऐसे दोषी हो जाओगे कि तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। अब जीव को जब ये डर दिखाए गए, उनको ये तो नहीं पता कौन गुरु। अरे जब गुरु पूरा नहीं मिला है तो तुम कहां से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। जब आपके गुरु को ज्ञान नहीं है, एक बुझा हुआ चिराग के पास दूसरा चिराग लेके जाओगे, रोशन नहीं कर सकता। जो रोशन चिराग है उसके पास बुझे हुए चिराग को लेके जाओगे, वो उसको प्रज्वलित करके प्रकाशित कर देगा, प्रकाश देगा, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है वो। जिस गुरु को खुद को ज्ञान नहीं है, जिसने खुद ने करनी नहीं की है, जिसने कभी गुरु से अपनी जो तृष्णा थी, अपनी भूख थी, जो नाम की कमाई की, उसकी कभी उसने वो तृप्त नहीं हुआ। उससे क्यों नहीं हुआ कि गुरु के पास बैठने तक का अवसर ही नहीं मिला। जब तक हमारे खुद के कपाट नहीं खुलते हैं, दूसरे को हम क्या बताएंगे, क्या उनसे को सिखाएंगे और कैसे उसके कर्म को काटने वाले बन जाएंगे। खाली सरोवर पर जाने से कभी प्यास नहीं मिटती है। अगर एक प्यासा जाता है, नाम तालाब का जरूर है, कुएं का जरूर है, लेकिन उसमें झांक के देखते हो जब पानी नहीं है तो प्यास नहीं मिटेगी आपकी। या रोटी रोटी कहने से भी भूख नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटती है। इसी प्रकार से प्रेमियों, अगर इस भ्रम में पड़ गए हो कि नाम के जाप से, कौन सा नाम, नाम कितने हैं, मन मर्जी के नाम दुनिया ने बना के रख लिए हैं, वो तो नाम नहीं है। उसको लिए संतों ने तो कह दिया कि वो तो अनाम है, नाम है ही नहीं। जब खुद अरूप है, उसका रूप नहीं, तो फिर उसका नाम भी नहीं है कोई भी। नाम तो जब रखा जाता है, कोई चीज होती है, प्रकट होती है, उसका रूप होता है। जब रूप नहीं तो नाम है, तो वो अनाम है, अदृश्य है, लेकिन करता सब कुछ है। उस अदृश्य को पाने के लिए हम तो स्थूल दुनिया में मन और माया के खेल में तो फंसे रहते हैं और फिर उसको पाना चाहते हैं। नाम मन की वृत्तियों को रोकने के लिए है, लेकिन एक धुर का नाम होता है और एक तीन लोक का काल का नाम, बनावटी नाम होता है, जो ना किसी मंजिल का ना ठिकाने का। वो नाम आपको कहाँ लेके जाएगा। हाँ, ये है कि जिसकी श्रद्धा पूरी है उस नाम को अगर जपते चले, नाम कोई भी आप मन मर्जी का बना लो। कितने ऐसे आपको इतिहास मिल जाएंगे जिन्होंने कोई नाम को जपा ही नहीं, बिना गुरु के धारण किए भी उनका ऐसी ऐसी उन्होंने शक्तियां प्राप्त की। वो गुरु से नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मन की श्रद्धा से माना। चित्त की एकाग्रता करने के लिए वो नाम का जो हमें सुमन करने के लिए दिया जाता है, बताया जाता है, लेकिन वो जब नाम मंजिल का ही नहीं है तो किस मंजिल पे लेके जाएगा। नाम जब धुर का नाम नहीं है, धुर का नाम नहीं है, उसका ठिकाना ही नीचे का है, तो उससे ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आदमी को, अब आप कह सकते हो कि गुरु का हमें क्या पता है कि क्या खोज करेंगे, लेकिन जब आप सच्चे बन के चलोगे, झूठे से आपको सच्चा मिल जाता है। अरे मकान जब बनाते हैं और उसको मकान को जब लदा के लिए उसको रोकना होता है तो पहले उसका कच्चा कर देते हैं और ऊपर से उसका पकाई के लिए छत या जो भी चीज हमने डालनी होती है डाल देते हैं, लेकिन बाद में वो हमेशा थोड़े नीचे का सामान निकाल देते, वो यूं का यूं पका हुआ रह जाता है, जिसको ढोला बोलते हैं। इसी प्रकार से हम भी ये चीजें जब तक हमारे काम आती हैं कि जब तक हमारी पकाई नहीं हो जाती, और जब उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वहां तो सब एकम एका हो जाता है। मैंने कहा वहां नाम नहीं है, वहां कोई चीज रह ही नहीं जाती। इसलिए और वहां जाके आदमी को आत्मानंद प्राप्त होता है। ना तो तुम्हें जाप से कुछ मिलने वाला, ना अजपा से मिलने वाला, ना अनहद से मिलने वाला। मेरी बात नहीं है, मैं संतों की बात बताता हूं कि कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मर ताही काल न खा। उस काल से बचने के लिए इनसे भी ऊपर जाना पड़ता है। अब जाप अजपा और अनहद कहाँ है? वो तीन लोक में है। पहला लोक शरीर का है। जब तक शरीर की बातों में, शरीर की हद तक तुम रहते हो तो वो क्या है कि जाप रहेगा उसमें। जाप में क्योंकि जीभ की जरूरत पड़ेगी, होठ की जरूरत पड़ेगी, कंठ की और दांत की जरूरत पड़ेगी।
कोई भी जबान से लफ्ज बोलते हो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संतों ने कह दिया कि होठ कंठ हाले नहीं और जिब्या नहीं उच्चार, गुप्त भेद को जो लिखे वो ही संत हमार। कि जो गुप्त भेद को कैसे लिखोगे जिसमें ना होठ हलाने की जरूरत है, ना कंठ की जरूरत है और जीभ से उच्चारण नहीं करना है, फिर जाप कहाँ काम करेगा। लेकिन शुरू शुरू में वो काम करेगा, मैंने बताया जिस प्रकार से ढोला काम करता है वैसे ही। तो जाप कहाँ से है, वो शरीर में रहेगा, वो जाप है। लेकिन ये सारी की सारी उसके बाद में मन का दायरा आ जाता है, शरीर के दायरे के बाद में। जब मन के दायरे में जाओगे उसमें अजपा जाप हो जाता है। और उसके बाद अनहद कहाँ होता है, वो आध्यात्मिक मंडलों में जाके होता है, 10वें द्वार से ऊपर होता है। अब 10वां द्वार कहाँ है, जहां पर जिन अभ्यासियों को, जिनको नाम की दीक्षा दी गई है और रूहानी मंडल जिनको समझाए गए हैं, उसके बाद वो 10वां द्वार आता है। उस 10वें द्वार के ऊपर जब जाओगे तो वहां पर अनहद आ जाएगा। तो जाप भी गया, अजपा भी गया, अनहद भी खत्म हो जाता है। अनहद का मतलब क्या, कि जब उस नाम को जपते जपते वो नाम ही रह जाएगा, उसमें ना बोलने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत, जहाँ बैठते हो, जहाँ सोते हो, जो खाते हो। लेकिन वो कैसी अवस्था है, वो उन्मणी अवस्था है। उसमें ना स्वाद है, ना तुम्हारे कोई किसी प्रकार का तुम्हारा विचार है, ख्यालात है, हर चीज आपको उसी के निमित्त करनी पड़ जाती है, करनी पड़ती है, कर देते हो जाता है। लेकिन आपको भी नहीं पता कि आपने गलत किया या सही किया। ये वैसे कही जाए तो परमहंस गति हो जाती है। जिस प्रकार से दर्जे हैं, अभ्यासी का दर्जा अलग है, साधु का उससे ऊंचा है, उसके बाद संत का, उसके बाद हंस का है, उसके बाद परमहंस का दर्जा है। तो ये अवस्था जो हंस पद के साधक होते हैं उनकी होती है, कि उनको उसका पता ही नहीं होता है कि मैंने गलत किया, सही किया, मैंने खट्टा खाया, मीठा खाया। कोई जीव का, कबीर साहब के एक शब्द में आया है कि कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ये है कि सच्ची भक्ति की इतनी मस्ती, और इस हालत में चला जाता हूँ कि मुझे जो मैं काम करता हूँ उसके निमित्त होके करता हूँ। जो मैं कहता हूँ वही नाम है, कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमन, जो मुझे सुनाई देता वही सुमन है। खाऊं पीऊं सो वो पूजा में मेरा है, कि जब पूजा कर, कहने का मतलब है चाहे मैं खाता हूँ, चाहे मैं सोता हूँ, चाहे पीता हूँ, तो उसको पूजा मानो, पाठ मानो, सुमन मानो, ध्यान मानो, कि मेरी सभी अवस्था उसमें गुजरती है। आगे कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊं सो करूँ दंडवत पूजूं और न देवा। कि मुझे ना कोई पूजने की जरूरत है, जहाँ सो जाता हूँ मैं समझता हूँ मैं दंडवत करता हूँ। कैसे दंडवत करता है, कहीं मंदिर में गुरुद्वारे में जाके नहीं करता, कहीं तीर्थों व्रतों पे नहीं करता, जहां वो सोता है उसी जगह पे है। क्यों है कि वो जो चीज हमारे रोम रोम में, हर कण कण में, हर जगह जो मौजूद है, उसके लिए कोई विशेष जगह की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि नहीं जरूरत है तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों बनाए गए। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इसीलिए बनाए गए जिस प्रकार से ये आश्रम है। अब सिर्फ एक ही चीज के निमित्त यहाँ आके एकत्रित हुए हो आप, सत्संग के लिए। और सत्संग क्या होता है, जहाँ सिर्फ प्रभु भक्ति, उसके नाम का गुणगान और उसी का जो जिक्र होता है, दूसरा कोई ख्यालात नहीं, दूसरी कोई बात नहीं। इसलिए उन स्थानों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन हम उसी स्थान को पूज्य मान लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ मत्था रगड़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है, तुम्हारी श्रद्धा अगर पूरी है, तो वो चीज तुम्हें तभी काम करेगी कि जब उसने आपको सब चीजों को वही मान लिया, जिस प्रकार से कबीर साहब ने कही है। उनके लिए विशेष स्थान की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन इन वाणियों के चक्कर में पड़ के ये भी ना सोच लेना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि हम भी सोते हैं तो उसी की पूजा है, चलते हैं तो परमात्मा की परिक्रमा है। यह अवस्था कब आएगी, जब आप अपने ख्यालात से, अपने विचारों से, अपने अंतःकरण से पूर्ण रूप से उनके निमित्त हो जाओगे। तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु यही तो कहते हैं कि नाम की दीक्षा आपको दी थी, आपसे कह दिया गया था कि आज से तेरा तन मन धन मेरा है, और आपको उसके एवज में नाम दिया गया था कि तेरे को वो कीमती चीज की बख्शिश की गई है कि जिसको लेके, जिसकी कमाई करके
तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि ये चीज तो कुछ भी मायने नहीं रखती है। और गुरु को ना तुम्हारे तन की जरूरत, ना धन की जरूरत और ना मन की जरूरत। वो तो इसलिए अर्पण किए जाते हैं ताकि हम उनको अपने मान के कोई नाजायज काम ना करें, क्योंकि 10 प्रकार के दोष जो करते हैं हम इन तीनों के द्वारा करते हैं। तन से करते हैं, मन से करते हैं और धन से करते हैं। लेकिन गुरु के पास जाओगे, गुरु अपने वचनों के द्वारा तुम्हें क्या कहेगा। इसीलिए कही थी कि सैन बैन को जो लखे वो इस संसार से पार हो जाएगा। सैन का मतलब है इशारे को पकड़ लेना। बुद्धिमान जो होगा वो सिर्फ इशारे मात्र में ही बात को समझ जाएगा कि इस बात का कहने का तात्पर्य क्या है। और जो कम बुद्धि के होंगे वो वाणी से समझ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही मूर्ख होंगे, ना वो सैन को समझते हैं ना बैन को समझते हैं, उनका किसी प्रकार से भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए संतों की शिक्षा उन जीवों के प्रति है कि जो अपने घर जाना चाहते हैं और अपने जीवन को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम विषय विकारों में पड़े हैं, जब तक हम गंदगी के कीड़े बने हुए हैं, दोष मुक्त नहीं होते हैं। आज समाज की अवस्था देखते हो आप, क्या हालत है आज समाज की। रोजाना की जो घटनाएं सुनते हैं, उस घटनाओं को सुनने से तो मैं कहता हूं कि अच्छे रास्ते पर चलते हुए आदमी की भी बुद्धि और मन में ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं। सोचता है कि देखो क्या का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये विकृति क्यों आई समाज में। हम देखते हैं लोगों को सत्संगों में भी लाइन की लाइन लगी होती है, जगह नहीं मिलती है, भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बदलाव नहीं आता। संस्कार नहीं है उनके पास, अच्छे गुण नहीं दे सके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, संतान को। उनके विचारों को नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? जब हम खुद उसका पालन नहीं करते हैं तो दूसरे को उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घरों में प्यार, प्रेम और शांति क्यों गायब हो गई कि हमने बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करनी छोड़ दी, उनकी बातों को हमने मानना छोड़ दिया। हमने किस में मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अपने मन की करते हैं अब और सोचते हैं कि जो मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरी बात है वही ऊंची होनी चाहिए, वही सही होनी चाहिए और मुझे पूरी मान्यता होनी चाहिए कि चाहे मैं कुछ भी करूं वो गलत नहीं है। और जब ऐसा करते हैं उसी से ये बुराइयां समाज में अपना घर बनाती गई। इसीलिए समय समय पर समाज सुधारकों की जरूरत पड़ी और जो जो समाज सुधार आए तो इस संसार में फैले हुए आडंबरों को, पाखंडों को मिटाया, सत्य का प्रचार किया, प्रभु की भक्ति की, उनको राह दिखाई कि ताकि ये जीव इस भ्रम से निकल के इस समझ को ग्रहण करे कि इंसान का जीवन अपने जीवन को कामयाब करने के लिए मिला है, ना कि कोडियों के भाव इसको बर्बाद करने के लिए। लेकिन समझता कब है इंसान? जब इसको दुखों की मार पड़ती है। इस पर जब मैं कहता हूं कि उसको कष्ट जब होता है, परेशानियां इसको घेर रहती हैं, जब इसको थोड़ी बहुत समझ आती है तब परमात्मा को भी याद करता है, गुरु को भी याद करता है, अपने देवी देवताओं पूर्वजों का याद कर लेता है, दुआई देनी शुरू कर देता है कि परमात्मा तूने उसके काज संवारे, तूने उसको ठीक कर दिया, तूने बाली भील को ठीक किया, तूने वेश्या भांडली के कर्म काट दिए, तूने रविदास के कर्म काट दिए और अजामेल को तूने क्या कर दिया, तूने नामदेव की शान छपा दी, तूने कबीर की हुंडी करवा दी, तूने नरसिंह जी का जाके भात भर दिया। उन बातों की दुआई देते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिनके लिए काम किया उनकी क्या दशा थी, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम कितना था, उन्होंने क्या काम किया था। जिन्होंने सब कुछ ही उसको मान लिया था तो फिर वो उसके काम भी करता है। अब गुरु तो जिंदा राम होता है, ध्यान से सुन लेना ये बात। जिंदा राम क्यों है? कि जिससे तुम बात कर सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, अपना दुख जो भी परेशानी है वो उनके आगे जाके परोस सकते हो कि मुझे ये परेशानी है। और गुरु जब उसका समाधान बताता है, बात को मान लेते हो, तुम्हारा समाधान भी निकलता है। अगर गुरु होगा तो, अगर गुरु नहीं है, पाखंडी है और वो कोई झूठ का फ्रेब का खेल करता है तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सच्चा गुरु है जिसने तप किया है, त्याग किया है, गुरु की सेवा की है, नाम की कमाई की है और नाम की दौलत जिसके पल्ले है, उसके पास जाओगे वो अपनी दृष्टि से, अपने वचन से, अपने आशीर्वाद से और सिर्फ अपने
एक तवज्जो डालने मात्र से ही आपके कर्म को काट के दूर कर देगा। लेकिन उससे पहले, अपने काम करवाने से पहले अपने हृदय को पवित्र करके जाना। जब तुम्हारे पास पात्र ही सही नहीं है तो गुरु जो देगा तुम्हारे पात्र के अंदर वो चीज नहीं समा पाएगी। जब पात्र तुम्हारे पास सही नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या लोगे? जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं माया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अब नहीं बची बची कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, ये तेरी ओसर ये तेरी वार, फिर न पावे ऐसी बार। जब लग जरा रोग नहीं आया, इंसान को जब तक थोड़ा दुख कष्ट शरीर में रोग नहीं आता है, जब लग इसको कोई परेशानी नहीं आती है, तब तक इसको समझ नहीं आती है। तब तक तो समझता है कि जो मैं करता हूं सही करता हूं, यही खुदा का रूप बन जाता है, परमात्मा को नहीं मानता है ये। लेकिन इसको याद कब आता है? जब काल इसकी काया को गिरसना शुरू कर देता है, फिर हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे वो है। अरे जब तुम्हें बात बताई जाती है, कान दे के नहीं सुनते हो। गुरु के वचन, अच्छी बातें, सुधार की बातें, तुम्हारे कल्याण के शब्द तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, तुम उनको सोचते हो कि ये दो बातें कहने की हैं। लेकिन वही बात जब वक्त आता है और शरीर को जब रोग घेर लेते हैं, बुढ़ापा जब आ जाता है, वही बातें सच्ची लगने लगती हैं। फिर गए वक्त को याद करके रोते हो, फिर उस दुख को नहीं रोते, उस दुख को रोते हो जो सुख पीछे छोड़ के आए हो। क्या हाँ, जवानी में मैं ये करता था, बचपन में मैं मुझे ऐसा कर सकता था, आज मैं नहीं कर सकता। मुझे दोबारा से मैं ठीक होना चाहूँ, दोबारा से मुझे सुनाई दे, मेरी आंखें दोबारा ठीक हो जाएं। कृत्रिम साधन बनाते हैं, रोग को दूर करने के लिए दवाई लेते हैं, नकली अंग चढ़वा लेते हैं, नकली दांत चढ़वा लेते हैं, लेकिन वो आनंद, वो मजा नहीं है। क्यों? कि उस सुख को याद करके हमें दुख होता है कि वो सुख मुझे था। इसलिए कब जब लग विकल भई नहीं बाणी, जब भूल पड़नी शुरू हो जाती है, बोलना कुछ चाहते हो, जबान से निकलता कुछ है, जो बोलते हो वो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। और जब याद आती है ये बातें कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो नहीं किया, अगर वक्त रहते इंसान नहीं चेतता है, नहीं करता है, तो फिर क्या हाथ लगता है? उसके पछतावा हाथ लगता है। तो इसीलिए जब वक्त गुजर जाता है, क्या करेगा जीव? फिर तो इसके पास करने के लिए नहीं रहता है। लेकिन संतों का वचन अगर शुरू से ही मानता है, संत कहते हैं कि उस भोग को उतने ही जितना जरूरत मात्र है, संसार के पदार्थों को, अगर तुम्हारे पास धन है तो अच्छे कर्म करो। गुरु ने वो 3 चीजें इसलिए ली कि धन से तुम गुरु का धन मान के नेक काम करो, उसमें धर्म करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की सहायता करो। अच्छे काम जो करोगे उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर तुम उस धन से कोई काम नहीं लिया और वो धन यूं का यूं रह गया, तो क्या तुम्हारे हाथ पल्ले पड़ा? ऐसी ऐसी रोजाना अखबारों में, टेलीविजन में घटना देखते होगे, संपत्ति के लिए, धन के लिए, कोर्ट कचहरियों में देखो, जमीन जायदाद के लिए, वसीयतों पर झगड़े होते हैं, लड़ाई होती हैं, गोलियां चलती हैं, मर जाते हैं। वो धन संपत्ति, कोठी बंगले, महल मकान, फार्म हाउस, सब के सब धरे रह जाते हैं। ना उसने लिया ना उसने लिया, वो तो सब यहीं का यहीं रहा, लेकिन वो अपना काला मुंह करवा के गए, जीवन को बर्बाद करके गए। अगर उसी चीज को जितनी जरूरत क्या है इंसान की, अरे फकीरों ने क्यों कह दिया कि आदमी तन समाना तो उसको कपड़ा चाहिए, पेट समाना अन्न चाहिए। फालतू संग्रह जो करता है उस संग्रह करने में क्या मिलेगा? संग्रह में होती फना फनी, कुछ नफा मिले त्यागन में। त्यागन में जो नफा मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो संग्रह में नहीं मिलता। अगर तुम उसका संग्रह करोगे, धन अगर तुम्हारे पास बढ़ जाता है, पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयाना काम। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जीवो और जीने दो। खुद जीवो, किस प्रकार से जीवो? इस प्रकार से जीवो कि तुम्हारा जीवन में हर प्रकार के गुण हो, दूसरों के प्रति आप प्यार हो, किसी की बुराई ना करो, किसी से नफरत ना करो, ओगन ग्रही ना बनो,
जहाँ कहीं जाओ गुण की पहचान करो, मीठा और अच्छा बर्ताव करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे, दो शब्द प्यार के बोलोगे, वो तुम्हें इतनी इज्जत और सम्मान देगा तुम गदगद हो जाओ।